किसी भी दो लोगों में जुदाई डालने का वजीफा, यानी किसी इंसान को गलत काम से रोकने और उसके मुताल्लिक उसके ज़हन और दिल में नफरत पैदा करना है। बहुत से वालिदैन औलाद की वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी औलाद किसी ऐसे फर्द को पसंद कर बैठती है जो उनकी औलाद के हक में ठीक नहीं होता। औलाद की जिद, औलाद की हठधर्मी वालिदैन के ज़हन को कशमकश का शिकार रखती है और वालिदैन औलाद की वजह से फिक्रमंद रहते हैं और ऐसे हल तलाश करते हैं जिससे उनकी औलाद के दिलो दिमाग में उस शख्स का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ बाप की कोशिशें रायगा जाती हैं। इसके अलावा बाज शोहर हजरात भी घर से बाहर किसी दूसरी औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। खूबसूरत औलाद व फशार बीवी को भूलकर कुछ दिनों की मोहब्बत को असल समझने लगते हैं और जिस बीवी ने उनके घर को संभाला होता है उससे उकताहट का इजहार करते हैं। बात बात पर तंजिया फिक्रे इस्तेमाल करते हैं और बीवी को अपने बुरे रवैये से तकलीफ देने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि बीवी खुद ही उसकी जान छोड़ दे और शोहर अपनी नई पसंद को घर में ले आए। वालिदैन औलाद की गलत पेशरफ्त और बीवी अपने शोहर को गैर औरत से बचाने के लिए वो सब कुछ करती है जैसे उसे उम्मीद होती है कि उसका शोहर दूसरी औरत के जाल से निकलकर बीवी की तरफ दोबारा राग़िब हो जाएगा, लेकिन वालिदैन और बीवियों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती क्योंकि शोहर के दिल में गैर औरत की मोहब्बत इस कदर ज्यादा हो चुकी होती है कि वो चाहते हुए भी इससे बच नहीं पाता। इसी तरह औलाद किसी गलत इंसान की मोहब्बत की तरफ राग़िब होकर वालिदैन की मोहब्बत को भूल जाती है और कुछ वक्त से मिले हुए शख्स को ही अपना सब कुछ समझ लेती है। ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है बल्कि इसका हल वक्त पर निकालना बेहद जरूरी है क्योंकि ये मसले इंसान की अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाते हैं। और हमने ऐसे बहुत से वालिदैन देखे हैं जिनकी औलाद ने गैर की मोहब्बत पालकर और अपना मानकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली और ऐसी बीवियां भी हमारे पास आई हैं जिनके शोहर ने अपनी औलाद और वफादार बीवी को छोड़कर गैर औरत को तरजीह दी है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसा बाबरकत और फवायद का हामिल अमल बताएंगे जिससे वालिदैन और बीवी की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, औलाद के दिल से गैर की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और औलाद वालिदैन के कहे पर चलेगी। बीवी को उसके शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी और शोहर का दिल और दिमाग गैर औरत की तरफ से खुद ही मुतनफ्फर हो जाएगा और आपकी डगमगाती जिंदगी फिर से खुशगवार बन जाएगी। गलत ताल्लुकात को खत्म करने, औलाद और शोहर को गलत लोगों से जुदा करने और उनका दिल अच्छे काम की तरफ लाने के लिए या जब्बारू का वजीफा और तावीज बेहद मुजर्रब है। ये वजीफा बेहद रूहानी बरकत का हामिल और बिगड़े हुए मामलात की बहाली और किसी शख्स को सिराते मुस्तकीम पर लाने और गलत कामों से दिल को फेरने के लिए बहुत ही पुरतासीर है। वजीफा के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ें। दरूदे इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और सलाम फेरने के बाद 313 मरतबा या जब्बारू और या काबिजू 101 मरतबा पढ़ें और 41 मरतबा सूरह लाहब पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। ये वजीफा आपने कम अज कम 21 दिन
کرنا ہے۔ وظیفہ میں ناکامی سے بچنے کے لیے آپ یا جبارو یا قابضو اور سورہ لہب کے تعویذ کو بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی ضرور رکھیں۔ ان نقوش پر آپ ان افراد کا نام تحریر کر لیں جن کے درمیان جدائی کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا جدائی کرنے کا مقصد صحیح ہوا تو یہ جدائی ضرور ہوگی۔ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے اس نقش کے ذریعے وہ میاں بیوی اور والدین کی اس کے اولاد سے جدائی کروا دے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔